हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। एडवर्टाइजिंग थ्योरी में हम लोग पढ़ रहे थे टॉपिक विज्ञापन योजना। विज्ञापन योजना में हम लोग ने पिछली वीडियो में विज्ञापन योजना के मूलभूत क्षेत्र के बारे में डिस्कस कर रहे थे। इसमें पॉइंट था विज्ञापन लक्ष्यों का निर्धारण। इसमें हम लोगों ने पढ़े विज्ञापन बजट, विज्ञापन नीति का विकास, संदेश का सृजन, इस तरह के पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने पढ़ा। इसमें हम लोग देख रहे थे कि विज्ञापन संदेश देते समय किन बातों पर ध्यान देना चाहिए। इसमें फर्स्ट पॉइंट था दृश्य की समरूपता। इसके बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो हेडिंग है दृश्य की समरूपता, यानी जो सीन होती है उसकी सिमिलरिटी, यानी जो सीन जो दृश्य दिख रहा है उसकी समरूपता, यानी कि उसमें जो भी एडवर्टाइजमेंट में सीन दिखाए गए हैं, जो चित्र दिखाए गए हैं, उनमें सिमिलरिटी हो कुछ न कुछ आपस में, ऐसे ना हो कि वो एक दूसरे से अलग हों। इसमें देखिए, इसमें मुख्य शीर्षक का आकार, लोगो, रंग के आकार और स्थान में समरूपता होनी चाहिए। जैसे सभी पत्रिका विज्ञापनों में मुख्य शीर्षक के एक प्रकार के टाइप फ़ॉन्ट एक समान आकार तथा एक समान संतुलन या पंक्ति में होने चाहिए। इसी प्रकार बॉडी कॉपी, लोगो, इलस्ट्रेशन आदि भी एक समान आकार और एक निश्चित स्थान पर बनने चाहिए, ताकि विज्ञापनों को देखने से उनकी निरंतरता बनी रहे। इट मीन्स इसमें मुख्य शीर्षक का आकार, यानी मेन जो टाइटल होता है उसका आकार, लोगो और कलर के आकार और स्थान में समरूपता होनी चाहिए। जो ऐड बनता है उसमें जो मेन टाइटल होता है उसके आकार में, उसका जो लोगो है और उसके जो कलर है उसमें समरूपता होनी चाहिए, यानी कि आपस में मैच होना चाहिए। वो ये ना हो कि वो जो विज्ञापन है, जो प्रोडक्ट है, उससे अलग हो, कुछ उससे रिलेटेड होना चाहिए। जैसे सभी पत्रिका विज्ञापनों में मुख्य शीर्षक के एक प्रकार के टाइप फ़ॉन्ट, जैसे जो पत्रिका में जो विज्ञापन होते हैं उसमें जो टाइटल होते हैं और उसमें एक जैसे ही टाइप फ़ॉन्ट होते हैं, मतलब फ़ॉन्ट जो होते हैं, शब्द जो होते हैं एक ही तरह के होते हैं, एक समान आकार के होते हैं, एक समान संतुलन या पंक्ति में होते हैं, यानी कि कोई ऊपर नीचे लिखा हुआ है जो देखने में अच्छा ना लगे। इसी प्रकार बॉडी कॉपी, लोगो, इलस्ट्रेशन आदि भी एक समान आकार के और निश्चित स्थान पर बनने चाहिए। जो ऐड है, ये नहीं कि उसमें कुछ पहले दे दिया, कुछ बाद में दे दिया, कोई सा भी कलर दे दिया, तो ये चीज़ें जो हैं ये सब एक समान आकार में और उसे पूरी तरीके से उसका एक तरह से स्पेस डिवीज़न करके उसे बनाया जाना चाहिए। ये नहीं कि विज्ञापन है तो एक के बाद एक चीज़ें इस तरीके से दे दी, तो उनमें समानता होनी चाहिए ताकि विज्ञापन को देखने में उनकी निरंतरता यानी कॉन्टिन्यूटी बनी रहे कि एक के बाद एक अब क्या चीज़ हम देख रहे हैं उस विज्ञापन में, कि लेकिन वो होना प्रोडक्ट से रिलेटेड चाहिए, ये नहीं कि कुछ भी उसमें दिखाया हुआ हो। नेक्स्ट पॉइंट है सेकंड, शाब्दिक समरूपता यानी वर्बल एनालॉजी। इसमें देखिए, कभी कभी एक संदेश को विज्ञापन में बार बार दोहराया जाता है। इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया जाता है जो प्रत्येक विज्ञापन में अलग अलग अवसरों पर शाब्दिक आधार पर एक ही बात कहते हैं। इट मीन्स शाब्दिक समरूपता यानी वर्बल एनालॉजी, यानी शब्दों की जो शब्द उसमें बोले जाते हैं एडवर्टाइजमेंट में, उनमें समरूपता होनी चाहिए, एक जैसा रूप होना चाहिए उसका। कभी कभी एक संदेश यानी जो एक मैसेज होता है विज्ञापन में बार बार रिपीट किया जाता है। जो मैसेज दिया जाता है एडवर्टाइजमेंट में वो बार बार रिपीट किया जाता है। इस प्रकार के वर्ड्स जो हैं उनका प्रयोग किया जाता है जो प्रत्येक विज्ञापन में अलग अलग अवसरों पर, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसे अलग अलग अवसर, यानी कोई दिवाली के टाइम में अगर वो ऐड दिखाया जा रहा है या फिर होली के टाइम में दिखाया जा रहा है, लेकिन उसमें क्या है कि उनमें वर्ड वही यूज़ हुए हैं
लेकिन उनका बस अवसरों के अकॉर्डिंग वो ऐड चेंज हो गया कि दिवाली पे आपको ये चीज़ इसलिए करनी चाहिए और होली पे इसलिए करनी चाहिए। तो अवसरों के अकॉर्डिंग वो जो है शाब्दिक आधार पर, लेकिन कहते एक ही बात है, कहीं एक ही बात जाती है, बस अवसरों के अकॉर्डिंग जो है वो चेंज हो जाती है। थर्ड पॉइंट है आपका अवस्था या व्यवहार संबंधी समरूपता, यानी अवस्था यानी स्टेज, व्यवहार यानी बिहेवियर, और समरूपता यानी सिमिलरिटी। व्यवहार संबंधी जो है सिमिलरिटी जो है, इसमें देखिए इसे विशेष अवस्था के व्यक्तियों, आयु वर्ग, ग्रामीण वर्ग, शहरी वर्ग को विज्ञापन के लिए चुना जाता है। यानी कि इसमें अलग अलग स्टेज के व्यक्तियों को, यानी कि छोटे बड़े हर आयु के वर्ग के लोगों को, ग्रामीण वर्ग, इसमें मतलब इस स्टेज में विशेष अवस्था यानी इस स्टेज में सभी चीज़ें आ जाएंगी, केवल एज नहीं। जैसे आयु वर्ग यानी एज, ग्रामीण वर्ग शहरी वर्ग यानी जो गांव में रहने वाले लोग हैं, और शहरी वर्ग जो शहर में रहने वाले लोग हैं के लिए विज्ञापन के लिए चुना जाता है, को विज्ञापन के लिए चुना जाता है। फोर्थ पॉइंट है आपका श्रव्य संबंधी समरूपता। इट मीन्स ऑडियो रिलेटेड सिमिलरिटी। इसमें देखिए इस समरूपता का प्रयोग श्रव्य एवं दृश्य माध्यमों में किया जाता है। इसमें श्रृंखला के सभी विज्ञापनों में एक जैसे संगीत, गीत, आवाज़ आदि का प्रयोग किया जाता है। इससे उपभोक्ता उसे सुनते ही पहचान लेता है। इट मीन्स ऑडियो सिमिलरिटी, इस समरूपता का प्रयोग श्रव्य एवं दृश्य माध्यमों में किया जाता है, यानी ऑडियो जो सीन होते हैं उसमें किया जाता है। ऑडियो यानी जो सुनने वाले जो दृश्य होते हैं जिसमें केवल सुनाई देता है, उन माध्यमों में किया जाता है। इसमें श्रृंखला के सभी विज्ञापनों में एक जैसे संगीत, एक जैसे संगीत, म्यूज़िक, सॉन्ग आदि की जो आवाज़ होती है उसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए, उसमें एक चेन सीक्वेंस होनी चाहिए कि इसके बाद ये आया तो ये कुछ अलग ना हो। जैसे एक सैड सॉन्ग बजा दिया और उसके बाद एक कोई फास्ट म्यूज़िक बजा दिया, तो उनमें सिमिलरिटी नहीं है। इसी तरीके से ऑडियो जो है उसमें सिमिलरिटी होनी चाहिए विज्ञापनों में, जो संगीत होता है उसमें, मतलब जैसा जो उसकी जो चेन है, यानी उसके बाद जो नेक्स्ट है वो भी उससे मैच करे। आगे देखिए अन्य बिक्री बढ़ाने वाले तरीकों में समन्वय, यानी जो अन्य सेल बढ़ाने वाले तरीके होते हैं उनमें समन्वय यानी कोऑर्डिनेशन ऑफ मेथड वस्तु की बिक्री बढ़ाने में सहायक हैं। जैसे वितरण प्रक्रिया, उत्पादन, डीलर्स प्रोग्राम, वस्तु को बेचने का स्थान, वस्तु विक्रेता एवं उसके स्टोर या मॉल के लिए पीओपी विज्ञापन आदि जो व्यापारिक संगठन के लिए आवश्यक हैं, उनमें समन्वय होना चाहिए जिससे विज्ञापन योजना पर कोई नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़े। इट मीन्स वस्तु बिक्री बढ़ाने में ये सहायक है। जैसे वितरण प्रक्रिया यानी डिलीवरी प्रोसेस, जो डिलीवरी यानी जो पहुंचाई जाती है, दूसरे के घर में पहुंचाए जाते हैं प्रोडक्ट, या दूसरी जगह पे जो पहुंचाए जाते हैं उसे बोलते हैं डिलीवरी प्रोसेस। उत्पादन डीलर्स प्रोग्राम यानी प्रोडक्ट डीलर्स प्रोग्राम। वस्तु बेचने का स्थान यानी प्लेस ऑफ सेल्स, कि कहाँ पे वस्तु को यानी प्रोडक्ट को बेचा जाए। वस्तु विक्रेता यानी जो सेलर होता है बेचने वाला, एवं उसके स्टोर या मॉल के लिए पॉप एड्स बनाने, जो व्यापारिक संगठन के लिए, जो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए आवश्यक हैं। उनमें एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए जिससे एडवर्टाइजिंग कैंपेन पर कोई नेगेटिव इफ़ेक्ट ना पड़े। नेक्स्ट देखिए परिणाम का मूल्यांकन यानी रिजल्ट जो है उसका एवोल्यूशन। इस हेडिंग में देखते हैं प्रारंभिक परीक्षण विज्ञापन संदेश का मूल्यांकन होता है। परीक्षण से प्राप्त परिणाम का मूल्यांकन करके विज्ञापन योजना मूल्य, कथन तथा चित्रांकन आदि में बदलाव किया जाता है।
जो इट मीन्स प्राइमरी टेस्ट एडवर्टाइजिंग जो होती है उसमें जो मैसेज होता है उसका एवोल्यूशन यानी मूल्यांकन करना होता है, यानी कि उसको देखना होता है कि यह है ठीक है या नहीं है, उसका मूल्यांकन करना होता है। परीक्षण से प्राप्त परिणाम का मूल्यांकन करके विज्ञापन योजना में इनमें बदलाव किया जाता है। यानी टेस्ट टेस्ट से जो परीक्षण से टेस्ट से जो रिजल्ट मिलता है उसका एवोल्यूशन करके एडवर्टाइजिंग कैंपेन की वैल्यू और उसके स्टेटमेंट का चित्रांकन आदि में चेंज किया जाता है। नेक्स्ट हेडिंग है आपका एक अच्छी विज्ञापन योजना के लिए महत्वपूर्ण तथ्य, यानी इम्पोर्टेंस फैक्ट फॉर अ गुड एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एक अच्छी विज्ञापन योजना जो है वो जो बनाई जाती है उसके लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं, इसमें देखिए कैंपेन की सफलता बहुत से तत्वों जैसे प्रासंगिक, सृजनात्मकता, क्रियान्वयन, सुसंगति, अंतवस्तु आदि के साथ साथ डिज़ाइन के तत्व, रंग, रूप, आकार, आकृति के संयोजन पर आधारित होती है। इट मीन्स कैंपेन की जो सफलता होती है, एडवर्टाइजिंग जो कैंपेन है उसकी जो योजना, विज्ञापन की जो योजना है उसकी जो सफलता होती है बहुत से फैक्ट पर आधारित होती है, जैसे प्रासंगिकता, सृजनात्मकता, क्रियान्वयन, सुसंगति, अंतर्वस्तु आदि। प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस, सृजनात्मकता यानी क्रिएटिविटी, क्रियान्वयन यानी इम्प्लीमेंटेशन, अंतवस्तु यानी कंटेंट आदि के साथ डिज़ाइन के तत्व यानी डिज़ाइन एलिमेंट जो हैं और कलर, शेप, फॉर्म, इनके संयोजन पर ये सब जो है आधारित होती है। अब इसमें हम ये सारे पॉइंट्स देखेंगे। जैसे फर्स्ट है आपका प्रासंगिकता यानी रिलेवेंस। इसमें उपभोक्ता यह जान सके कि उत्पाद में नाम क्या है, उन्हें यह आसानी से समझ आए कि उनके जीवन में ब्रांड की प्रासंगिकता क्या है। इट मीन्स इसमें उपभोक्ता ये जान सके कि जो प्रोडक्ट है उसमें नया क्या है और उसे ये आसानी से समझ में आ जाए कि उसके जीवन में ब्रांड की क्या उपयोगिता है। मतलब वो जो ब्रांड यूज़ करेगा, किसी ब्रांड की चीज़ यूज़ करेगा, अगर वो लोकल चीज़ यूज़ करेगा उसमें और एक ब्रांड की चीज़ में उसकी क्या उपयोगिता है, उसे ये समझ में आना चाहिए कि अगर वो लोकल चीज़ यूज़ करता है तो उसकी कोई गारंटी नहीं होती, लेकिन अगर वो किसी ब्रांड पे विश्वास करता है तो उसकी एक उपयोगिता होती है, एक उपयुक्तता होती है। नेक्स्ट पॉइंट है सुसंगति। इसमें देखिए प्रत्येक ब्रांड के अपने मूल्य होते हैं, वह अन्य ब्रांडों से अलग प्रस्तुत करता है, इसलिए कैंपेन में दिए प्रस्तावों की ब्रांड के मूल्यों के साथ सुसंगति होनी चाहिए। इट मीन्स प्रत्येक ब्रांड के अपने वैल्यू होती है, अपनी एक अलग वैल्यू होती है। हर बहुत सारे ब्रांड होते हैं लेकिन सबकी अपनी अपनी एक अलग वैल्यू होती है। वह अन्य ब्रांडों से अपने को एक अलग प्रस्तुत करता है, कुछ स्कीम देके, कुछ नया ऐसा प्रोडक्ट बना के जिससे कि वो अपने को अलग रख सके। इसलिए कैंपेन में दिए प्रस्तावों यानी जो उसके कैंपेन में योजना में दिए गए प्रपोजल हैं कि ब्रांड के वैल्यू के साथ सुसंगति यानी संबद्धता यानी उससे मैच होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है आपका सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। विज्ञापन एजेंसी के पास एक ब्यौरा होता है जिसके आधार पर विचारों की श्रृंखला बनाई जाती है। इसमें जो प्रस्ताव लक्ष्य को साधता है उसी के आधार पर एक विचार का सृजन किया जाता है। सृजनात्मकता द्वारा चयनित विचारों की प्रभावी तरीके से अभिव्यक्ति की जाती है जो लोगों के दिमाग में रहे। इट मीन्स
विज्ञापन एजेंसी के पास एक ब्यौरा होता है, यानी डिटेल होती है, जिसके आधार पर, जिसके बेस पर विचारों की श्रृंखला यानी चेन ऑफ आइडियाज़, जो आइडियाज़ होते हैं उसकी श्रृंखला बनाई जाती है। इसमें जो प्रस्ताव लक्ष्य को साधता है, यानी जो प्रपोज़ल टारगेट को साधता है, जो प्रपोज़ल ऐसा होता है जो टारगेट को मतलब साधता है, टारगेट तक पहुंचने का लगता है, उसी के आधार पर, उसी के बेस पर एक विचार का सृजन किया जाता है, एक आइडिया का क्रिएशन किया जाता है। सृजनात्मकता द्वारा चयनित विचारों की, यानी जो सृजनात्मकता है उसके द्वारा सेलेक्टेड आइडियाज़ जो हैं कि इफ़ेक्टिव मेथड के द्वारा अभिव्यक्ति की जाती है। यानी जो चयनित विचार होते हैं, जो विचार, जो आइडियाज़ जो सेलेक्ट हो जाते हैं और जो प्रभावी तरीके से, उनकी प्रभावी तरीके से अभिव्यक्ति की जाती है, जो लोगों के दिमाग में रहे, मतलब ऐसे विचारों को रखा जाता है जो लोगों के दिमाग में रहें, उनके दिमाग से वो हटे नहीं, उन्हें याद रहें वो। नेक्स्ट पॉइंट है आपका क्रियान्वयन। इसमें देखिए एक स्पष्ट एवं नया विचार भी उचित क्रियान्वयन के अभाव में विचार के अतिरिक्त कुछ नहीं रहता। इट मीन्स एक स्पष्ट और नया विचार भी, कुछ नया विचार, कुछ नया आइडिया भी अगर उचित क्रियान्वयन यानी उस चीज़ पे अगर अमल नहीं किया जाएगा, उसके अभाव में वो विचार कुछ नहीं रहेगा। अगर वो जो विचार आया है उस पे अमल नहीं किया जाएगा तो वो विचार भी बेकार हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका अंतर्वस्तु। उपरोक्त चारों अंतर्वस्तु तृप्त के सृजन के साथ कार्य करने के लिए होते हैं। यानी जो ऊपर के चारों तथ्य हैं, फैक्ट हैं, वो इसके सृजन, क्रिएशन के साथ कार्य करने के लिए ही होते हैं। वर्तमान समय में सफल विज्ञापन योजना के लिए 5ES बहुत महत्वपूर्ण है। 5ES जो है ये यानी कि 5 पॉइंट हैं आपके, जो ई से ही स्टार्ट हैं, उसे बोलते हैं। इसमें देखिए विज्ञापन योजना में 5ES का महत्व। इम्पोर्टेंस ऑफ 5ES एडवर्टाइजिंग कैंपेन। विज्ञापन योजना के प्रसारण के समय यह भी देखा जाता है कि विज्ञापन योजना पर जितनी पूंजी व्यय की गई है उसके बदले विज्ञापन निर्माता को क्या परिणाम प्राप्त हो रहे हैं। अगर अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं तो विज्ञापन योजना की सफलता मानी जाती है, जिससे विज्ञापन एजेंसी पर निर्माता का विश्वास बनता है। इट मीन्स विज्ञापन योजना के प्रसारण के समय, यानी विज्ञापन योजना जो बनाई गई है उसके ब्रॉडकास्टिंग के समय ये भी देखा जाता है कि उसमें जितनी पूंजी व्यय हुई है उसमें जितना पैसा लगा हुआ है उसके बदले विज्ञापन निर्माता को क्या रिजल्ट मिल रहे हैं, कि इतने पैसे लग भी गए हैं और उसे रिजल्ट अगर नहीं मिल रहा है तो अगर अच्छे परिणाम प्राप्त होते हैं, अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो विज्ञापन योजना सक्सेस मानी जाती है, विज्ञापन योजना सफलता मानी जाती है, जिससे विज्ञापन एजेंसी पर निर्माता का विश्वास बनता है। जो विज्ञापन एजेंसी है जिसने विज्ञापन बनाया है उस पर निर्माता जो है उसका विश्वास बन जाता है। कैंपेन की सफलता के लिए 5ES बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसमें है नंबर 1 इंगेज, नंबर 2 एंटरटेन, नंबर 3 एजुकेट, नंबर 4 इनरिच, नंबर 5 एम्पावर। एंगेज का मीनिंग है आकर्षित करना, काम मिलाना, यानी अट्रैक्ट करना। एंट्रेन का मतलब है मन बहलाना, एंटरटेन करना। एजुकेट का मतलब है शिक्षित करना, टू एजुकेट यानी एजुकेट करना। इनरिच का मतलब है सुशोभित या समृद्ध करना। और एम्पावर का मतलब है अधिकार या शक्ति देना, यानी उसे राइट देना। ये आज की वीडियो में हम इतना ही देखेंगे। अब इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे।